टीवीएस रोनिन को लेकर आपके इतने सारे सवाल आए कि एक बार फिर से रोनिन लेकर आ चुका हूं आपके लिए। ये मेरे साथ में टीवीएस रोनिन है और इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो एक क्यू एन ए वीडियो होने वाला है। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक सवाल लेंगे और उसका जवाब आपको दूंगा मैं। तो अगर आपके मन में भी टीवीएस रोनिन को लेकर कुछ सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं जो कि है प्रिंस राजपूत का, आई विश इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल होता। तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है एक ऐसा फीचर है जिसमें आपका जो रेयर व्हील है वो स्किड नहीं करता। अगर आप रोनिन देखोगे 225 सीसी में ये मोटरसाइकिल आती है। ऊपर से जो ये मोटरसाइकिल है ये थोड़ा सा स्क्रैम्बलर और क्रूजर सेगमेंट वाली बाइक है, तो इसके रेयर व्हील पर एकदम इतनी पावर नहीं आती क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको इनिशियली लीनियर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और यही वजह है कि टीवीएस ने ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं दिया है। नहीं तो टीवीएस के पास ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा फीचर है जो कि आपको अपाचे में मिलता है और अपाचे के लगभग अब आपको सारे वेरिएंट्स में मिलता है क्योंकि 160 में भी आता है, 200 में भी आता है और 310 और आरआर में भी आता है। तो देने को वो इसमें भी दे सकते थे, लेकिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आपको रोनिन में नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि है स्वप्नील यादव का, सर बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश कैसी है। तो रोनिन का ये मिड वेरिएंट मेरे साथ में है। 3 वेरिएंट में बाइक आती है, बेस, मिड और टॉप, जहां पर तीनों ही वेरिएंट में सबसे पहले आपको कलर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा आपको कुछ एक फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश आपको सभी वेरिएंट्स में सेम देखने को मिलती है। और अगर मैं इस मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की बात करूं तो वो आपको अच्छी मिलती है क्योंकि एक तो टीवीएस का प्रोडक्ट है, पार्ट शेयरिंग होती है। दूसरी चीज़, आपको टीवीएस जो है वो क्वालिटी अच्छी ऑफर करता है, चाहे आप टीवीएस के किसी भी सेगमेंट में जाओ, और वो चीज़ आपको यहाँ भी नजर आएगी। चाहे आप स्विच गियर्स देखो, अपाचे में जो यूज़ होते हैं वही वाले यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। चाहे आप यहाँ पेंट की क्वालिटी देखो, और रोनिन वैसे भी कंप्लीट मेटल बॉडी के साथ में आती है। तो फिट एंड फिनिश क्वालिटी जो है वो इस मोटरसाइकिल में आपको अच्छी मिल जाती है। जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है उस हिसाब से अगर आप इसको देखते हो तो क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि है, बहुत ने बोला रोनिन का इंजन लॉन्ग लास्टिंग के लिए नहीं है, इंजन रिलायबल है या नहीं। तो रोनिन के अंदर जो इंजन आता है 225 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है। यहाँ ऑयल कूलर लगा हुआ है। अब ये इंजन जो है वो नया इंजन नहीं है। जो अपाचे आरटीआर 200 में इंजन आता था उसी इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, इंटरनल कंपोनेंट्स को चेंज करके इंजन को बनाया गया है। आरटीआर 200 एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है टीवीएस का, और वही इंजन जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है ज़्यादा सीसी के साथ में। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात करोगे तो रोनिन को अभी काफ़ी सारा टाइम हो चुका है इंडियन मार्केट के अंदर। कोई भी रोनिन आपने ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें कोई मेजर इशू रहा हो। तो वो चीज़ इसके साथ है कि आप अगर बाइक खरीद रहे हो, टाइम टू टाइम अगर आप मेंटेन करा रहे हो, मतलब सर्विस वगैरह आप टाइम पे करा रहे हो, जो पार्ट्स रिक्वायरमेंट हैं चेंज वगैरह वो अगर आप करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने अभी तक रोनिन कोई भी ऐसी नहीं देखी है जिसमें इंजन का कोई इशू रहा हो या बाइक खरीदते ही कोई प्रॉब्लम आई हो। बाकी अगर आप रोनिन चलाते हो, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह आई है तो आप कमेंट कर देना, जिससे कि दूसरे लोगों को भी हेल्प होगी, उनको भी पता चलेगा रोनिन कितनी रिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच मॉडल शुड आई बाय फॉर सिटी राइड्स एंड ओकेजनल हाईवे राइड्स बिकॉज मिड वेरिएंट इज 20K मोर कॉस्टलियर जस्ट फॉर डुअल चैनल एबीएस एंड कलर। तो भाई का सवाल है कि बेस वेरिएंट लेना चाहिए या फिर मिड वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि बेस टू मिड अगर आप जाते हो तो 20 से 25 हज़ार रुपए का डिफरेंस आता है ऑन रोड कीमत अगर आप देखोगे। मैं गाजियाबाद में हूँ जीएस मोटर्स पे, जहाँ पर आपको जो मिड वेरिएंट है वो 1,83,000 रुपए का मिलता है, और जो इसका बेस वेरिएंट है वो लगभग 1,58,000 रुपए का मिलता है। और इसमें बीच में अगोंडा एडिशन भी आ जाता है जो लगभग 1,60,62,000 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। मेरा क्या सजेशन है, देखो अगर आप रोनिन लेने जा रहे हो और आपका बजट का इशू है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रोनिन का बेस वेरिएंट ले लो। अगर आपको सिंगल ब्लैक कलर पसंद नहीं आता है तो आप अगोंडा एडिशन की तरफ जा सकते हो, जहां पर आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेगा जो काफ़ी अच्छा प्रीमियम नज़र आता है। बेस वेरिएंट में आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है और बाकी सारे चीज़ें जो हैं वो मिड जैसी ही देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपका जो मीटर है वो डिजिटल मिल जाता है, कनेक्टेड फीचर नहीं आते, ना बेस में आते हैं ना मिड में आते हैं। यूएसडी सस्पेंशन आपको बेस से ही मिलते हैं, ब्लैक कलर होगा लेकिन होगा यूएसडी ही। तो चीज़ें जो है वो आपको बेस टू मिड में बहुत ज़्यादा अलग देखने को नहीं मिलती। अगर आप एक रोनिन लेने जा रहे हो तो बेस वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें वो ऑफर करता है। साथ ही साथ अगर डुअल चैनल एबीएस की बात करोगे, अगर आप बिगनर राइडर हो, आपने बिल्कुल बाइक चलानी ही सीखनी है अभी, तो आपको डुअल चैनल एबीएस की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप पहले से ऑलरेडी राइड कर रहे हो, बाइक वगैरह चला लेते हो, तो आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस से। यहाँ पर स्किल्स मैटर करते हैं, तो आपके कितने स्किल्स अच्छे हैं वो आप ज़्यादा मेरे से बेहतर जानते हो।
तो टेस्ट साइड लेके देख लो, पर मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट जो है वो इनफ है और वो बढ़िया वैल्यू फॉर मनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंजन हीटिंग इशू और रियर ब्रेक इशू है या नहीं। देखो रॉनिन के मैंने मल्टीपल वेरिएंट्स चलाए हुए हैं, बेस भी चलाया हुआ, मिड भी, टॉप भी। इंजन तीनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर सेम है, तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर सेम है, कोई हीटिंग इशू वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बढ़िया इंजन दे रखा, ऑयल कूलर वगैरह सब कुछ है। बाकी गर्मियों में तो देखो टेम्परेचर 45-50 तक जा रहा है, तो वहाँ तो जब नेचुरली इतनी ज़्यादा गर्मी है तो कोई भी बाइक हो, कोई भी इंजन हो, वो गर्म होगा ही होगा। बट नॉर्मली अगर आप देखोगे तो इंजन जो है वो कोई भी हीटिंग इशू वाला वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती आपको। दूसरी चीज़ है ब्रेक। तो सिंगल चैनल एबीएस अगर आप चलाते हो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, ब्रेक वगैरह सब अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आप डुअल चैनल एबीएस चलाओगे तो आपको पीछे वाला ब्रेक जो है वो थोड़ा हल्का फील होता है, क्योंकि एबीएस सेंसिटिविटी जो है वो हाई होती है। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो एबीएस अपना काम करता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि रियर ब्रेक थोड़ा कम काम कर रहा है। तो ये वाली चीज़ है। अगर आप सिंगल एबीएस लेते हो तो आपको ब्रेकिंग जो है बहुत अच्छी लगने वाली है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अगर आप डुअल एबीएस लेते हो तो हाँ, एबीएस की वजह से ब्रेकिंग जो है वो आपको सिंगल चैनल एबीएस के मुकाबले थोड़ी सी हल्की फील होगी, स्पेशली पीछे वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, होंडा NX 200 वर्सेस रॉनिन विच इज बेटर। दोनों ही मोटरसाइकिल बहुत अलग अलग है। रॉनिन अगर आप देखोगे तो ये एक अनस्क्रिप्टेड मोटरसाइकिल टीवीएस कहता है, मतलब ना आप इसको स्क्रैम्बलर कह सकते हो, ना क्रूजर कह सकते हो, ना एडवेंचर कह सकते हो। अगर मैं इस पर बैठ के आपको दिखाऊं तो इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो एक कंप्यूटर बाइक जैसा आता है। फुटपैक जो है वो थोड़ा सा आगे है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, कुछ ये सिटिंग पोजीशन आपको मिलेगी। मतलब कंफर्टेबल है, डेली कम्यूट कर सकते हो, लॉन्ग राइड वगैरह जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर अगर आप होंडा NX 200 देखोगे तो होंडा उसको एक एडवेंचर मोटरसाइकिल बोलता है। वो भी प्रॉपर एडवेंचर नहीं है, वो एक एडवेंचर टूरर है, जहाँ पर आपको फेयरिंग देखने को मिलती है, सिटिंग पोजीशन और थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। कंफर्टेबल वो भी है, कंफर्टेबल ये भी है। लेकिन अगर आप डेली कम्यूट के हिसाब से देखोगे, जहाँ पर आपको डेली बाइक को चलाना है और कभी कभी आपको लॉन्ग राइड्स जाना है, तो वहाँ पर टीवीएस रॉनिन भी आपको अच्छा फील देगी और वहाँ पर NX 200 भी आपको अच्छा फील देगी। पर दोनों ही मोटरसाइकिल के इंजन और पावर परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस है। ये 225 सीसी की मोटरसाइकिल है जो आपको 20 bhp देती है। NX 200 जो है वो 184 सीसी इंजन में आती है, जो कि आपको लगभग 16-17 PS की पावर देती है। तो वो एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर। और लुक्स वाइज भी दोनों ही मोटरसाइकिल बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, अगर मैं सजेशन की बात करूं तो अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसके साथ डेली कम्यूट आपको करना है, सिटी राइड आपकी ज़्यादा होगी, हाईवे रूट राइड जो है वो कभी कभी होंगी, तो आप रॉनिन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि फेयरिंग वगैरह नहीं है, कंप्लीट मेटल बॉडी में बाइक आती है। अगर गिर भी जाती है, लग भी जाती है इधर उधर, तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। NX 200 क्या है कि वो कंप्लीट फाइबर मोटरसाइकिल है, तो उसकी मेंटेनेंस को आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टूरिंग ज़्यादा आपको करनी है, तो फिर आप NX 200 की तरफ जा सकते हो। बाकी ये कुछ आपके सवाल थे टीवीएस रॉनिन को लेकर, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको आंसर कर दिए हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है रॉनिन के बारे में, कुछ और आपको जानना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो को करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।